हमारे इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं एनीमिक पेशेंट्स बहुत होती हैं, जिनको खून की कमी होती है, तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। या जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो 1000 लोगों में कोई एक ग्रुप होता है जो नेगेटिव होता है। ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाती है, ये एक मिथक है हमारे समाज में। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पर्सन ब्लड देने आया है वो एक हेल्दी डोनर है। नए लोग इस रक्तदान के क्षेत्र में जुड़े, अपने आप ही इच्छा होती है जब आप देखते हैं कि कितना कंफर्टेबल है। नमस्कार, अनंत ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकर आए हैं आपको ब्लड बैंक में। तो आपको बता देते हैं कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए खून और कितना ज़रूरी है देना। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर कंचन हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए करते हैं इनसे बात। मैम, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आपके ब्लड बैंक में रोजाना कितनी यूनिट जो ऐसी होती है? हमारी कमला नेहरू ब्लड सेंटर में लगभग 2 से 7 यूनिट की रिक्वायरमेंट डेली रहती है और हमारे यहाँ पे होल ब्लड की उपलब्धता है। मैम, कितने जो ऐसे मरीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? जो केसेस हैं केस टू केस वो वेरी करता है, इट डिपेंड्स किसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे इंडिया में जैसे कि आप जानते हैं एनीमिक पेशेंट्स बहुत होती हैं, जिनको खून की कमी होती है। तो यहाँ पे हम मेनली वो लेडीज़ आती हैं जिनकी डिलीवरी होनी होती है और जो गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो डिलीवरी केसेस आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादातर वो एनीमिक होती हैं और कुछ जो पीपीएच में लैंड कर जाती हैं उनको तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है, दैट इज़ एन इमरजेंसी। और गायनेकोलॉजिकल केसेस में भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग्स होती हैं कुछ लेडीज़ को, और कैंसर्स होते हैं। इस तरह की कई तमाम प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ को, जिसमें जब ब्लड कम हो जाता है तो उनको तुरंत ब्लड की ज़रूरत होती है। मैम, ब्लड बैंक में सभी ब्लडों की उपलब्धता होती है, लेकिन कई ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो नहीं होते, तो उसको किस तरह से मैम यहाँ पे अरेंज किया जाता है? हाँ जी, वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि सारे ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो हम अवेलेबल रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हॉस्पिटल सेटअप में कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप के ज़्यादा पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं, तो कई बार वो ब्लड ग्रुप निकल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं या फिर ऑन कॉल किसी डोनर को अरेंज करते हैं। तो इस तरह से हम उस समय उसको मीटअप करते हैं। हम ब्लड बैंक में ये मतलब थोड़ा कभी कभी होता है कि कुछ ग्रुप्स कम हो जाते हैं, लेकिन हम रेगुलर इंटरवल्स पे कैंप्स लगाते हैं, तो उससे सारे ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। आज हमारे पास सारे ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग ऑल द नेगेटिव ग्रुप्स विच आर वेरी रेयर ग्रुप्स। जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं उसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं वो 1000 लोगों में कोई एक ग्रुप होता है जो नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव ग्रुप का पेशेंट एडमिट होता है दैट इटसेल्फ इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्योंकि उस पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए डोनर्स भी कम होंगे। तो ये हम विशेष कोशिश करते हैं कि नेगेटिव ग्रुप्स हमारे पास होते हैं और जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो उनके लिए हम ब्लड स्पेशली अरेंज करके रखते हैं। मैम, कौन कौन से मिथक है जो ब्लड देने से रोकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली एक फियर होता है, जैसे कुछ लोग ब्लड देने आते हैं तो थोड़ा सा बेसिकली फियर ऑफ नीडल होता है, और एक अननोन फियर होता है कि ब्लड देने से कमज़ोरी आ जाती है। ये एक मिथक है हमारे समाज में। और एक मिथक और है कि जब ब्लड देते हैं जो हम नीडल यूज़ करते हैं उससे कोई संक्रमण हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल संक्रमण रहित नीडल यूज़ करते हैं। वो जो हमारा फ्लेबॉट जिसे हम करते हैं वो सेट बिल्कुल सेफ होता है, स्टेराइल होता है, उसको उसी समय ओपन किया जाता है उस पर्टिकुलर डोनर के लिए। मैम, ब्लड बैंक की सभी जरूरी जांचें मशीनें क्या यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ जी, हमारे KNH में जैसे कि मैंने बताया होल ब्लड अवेलेबल होता है हमारे ब्लड सेंटर में, तो उससे रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेटर्स है, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो वो सब हमारे पास उपलब्ध है। मैम, जो ब्लड डोनेट किया जाता है ना यहाँ पे, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या आयोजन प्रक्रिया? हाँ जी, जो सुरक्षित ब्लड है वो एक सुरक्षित डोनर से स्टार्ट होता है। जब हम किसी डोनर को लेते हैं हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पर्सन ब्लड देने आया है वो एक हेल्दी डोनर है, उसको कोई बीमारी नहीं है, और उससे हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उस प्रीवियस डोनेशंस की हिस्ट्री लेते हैं। जो पर्सन रेगुलर डोनर है वो एक हेल्दी एज ग्रुप की हेल्दी डोनर के ग्रुप में आता है, क्योंकि वो बार बार रक्तदान के लिए जाता है, और जितनी बार वो रक्तदान के लिए जाता है एक प्रक्रिया से गुजरता है, एक हेल्थ चेकअप से गुजरता है। उसके बाद उसका ब्लड जो है वो हम 5 बीमारियों के लिए टेस्ट करते हैं मैंडेटरीली। वो 5 बीमारियां हैं HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया एंड सिफिलिस। तो इनके लिए हम मैंडेटरीली सारे ब्लड बैंक्स में ये टेस्टिंग होती है, तो उससे हम उसको चेक करते हैं ब्लड को। उसके बाद उस ब्लड को की लाइफ जो है वो 35 डेज होती है, तो उसको हम सुरक्षित रखते हैं अपने ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर्स में, जिनका कि तापमान 2 से 6 डिग्री के बीच में हम उसको मेंटेन करते हैं। तो उससे हम क्वालिटी कंट्रोल जो ऑफ ब्लड
जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हम उसको हम मॉनिटर करते हैं और वो सेफ़ एंड सिक्योर ब्लड, सुरक्षित ब्लड ही हम पेशेंट के लिए उपलब्ध कराते हैं। मैम इसके साथ ही ये जानना चाहूँगी, यूँ तो रक्तदान शिविर हर जगह लगाए जाते हैं, क्या इसके अलावा केएमएच में भी कोई डोनेट कर सकता है, किसी ने करना? हाँ जी, जो ब्लड डोनेशन है, खासकर जो स्वैच्छिक रक्तदान है, जिसको सबसे सुरक्षित मानते हैं, उसको हम अपने केएनएच के ब्लड बैंक में कोई भी पर्सन जब भी वो विलिंग है, अपना रक्तदान करना चाहता है, तो रक्तदान के लिए ब्लड बैंक में भी ब्लड सेंटर में आ सकते हैं और वो हमारे जो रक्तदान शिविर लगते हैं उसमें कभी भी आ सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं, जितने भी स्वस्थ लोग हैं। और जब वो वहाँ आते हैं तो एक वातावरण होता है, एक अच्छा सा मोटिवेटिंग वातावरण होता है, वहाँ पे वो दे सकते हैं। जिन लोगों को मतलब फियर भी है ना, तो उनको आना ज़रूर चाहिए, एटलीस्ट अगर किसी का मन है एक बार आके देखना ज़रूर चाहिए। मैम इसके साथ ही आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि कुछ लोग हैं जो ब्लड देने से डरते हैं, उन्हें किस तरह से जागरूक करना चाहिए, किस तरह से उनका भय जो बाहर निकालना हाँ, चाहिए? ये आज के समय की ज़रूरत है कि नए लोग इस रक्तदान के क्षेत्र में जुड़ें। तो उसका तरीका यही है कि जो रक्तदानियों के शिविर लगते हैं उसमें वो पक्का आए, थोड़ा सा शिरकत करें, तो उससे आप अपने आप ही इच्छा होती है जब आप देखते हैं कि कितना कंफर्टेबल है। कि इट टेक्स नियरली 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का समय लगता है और उसमें किसी विशेष आहार की भी ज़रूरत नहीं होती रक्तदान देने के लिए। तो आप ब्रेकफास्ट करके आएँ, लंच करके अपना एक मील लेके आएँ और जब आप वहाँ पे आते हैं तो आपको उसके बाद रिफ़्रेशमेंट्स दिए जाते हैं और वो भी बहुत लाइट नेचर के होते हैं, इसमें कोई भारी भरकम खाने की ज़रूरत नहीं होती। बट ओनली थिंग इज़ कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, तो वही मैटर करता है। अगर आप स्वस्थ इंडिविजुअल हैं, आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं। जी हाँ, कितना ज़रूरी है हॉस्पिटल में ब्लड बैंक, कितना ज़रूरी है ब्लड देना, ये जानकारी आपके साथ डॉक्टर कंचन ने साझा की। शिमला की तमाम खबरें लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।